हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सुपर 30 सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति यूनिट 10 का ये टॉपिक है। और ये जो भी वाई सीरीज़ हमारी है, मैंने आपको बताया इसमें हम वही टॉपिक कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनना ही, मतलब ये वाला टॉपिक आपका हो गया, मतलब आपके 2 प्रश्न कन्फर्म हो गए हैं। ऐसे ही ये विमुक्त घुमंतु वाला ये टॉपिक मैंने करा दिया तो मतलब आपके 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म हो गए। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसके पहले 5 वीडियो वाई सीरीज़ के करवा चुकी हूँ। और सुपर 30 जो सीरीज़ है, सुपर 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं करवा रही हूँ, तो वो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 10 का प्रमुख टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है। मेन फोकस इस पर इसलिए किया जाएगा क्योंकि हाल ही में हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है और हमारी जो भारत सरकार है वो ये घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। अलग अलग उनके लिए योजनाएं बना रही है ना, तो ये इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पहला है भीखू रामजी इराते आयोग का गठन घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के सुधार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कब किया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि सबसे पहले जो घुमंतु अर्ध घुमंतु के लिए किसी संस्थान का गठन हुआ था वो महाराष्ट्र सरकार ने किया था। ये भी पूछ सकते हैं भीखू रामजी इराते आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया, तो आपको याद रखना है कि इसका गठन जो किया था वो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया था। और इसका गठन कब किया था, तो इसका गठन 1999 में हुआ था। भीखू रामजी इराते आयोग का गठन घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कब किया है? 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने किया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का गठन कब हुआ? ये मध्य प्रदेश की बात चल रही है, ये विभाग की बात चल रही है, ये अभिकरण की बात नहीं चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक अभिकरण का भी गठन हुआ है, वो 1996 में बना था, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु अभिकरण। लेकिन ये बात चल रही है किसकी? विभाग की, घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग। तो ये विभाग कब बना था? ये विभाग बना था 22 जून 2011 को। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग कब बना था? जून 2011 में। और ये इसका जो अभिकरण था, अभिकरण कब बना था? अभिकरण 1996 में बना था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है भोपाल में। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। फ्रेंड्स, ये 6260 190 944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको यहाँ मिलते रहेंगे सारे के सारे, और स्टेटस के थ्रू आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, तो हाय और सेव इट करके भेज दीजिएगा। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में मान्य की गई हैं? मतलब जो कि विमुक्त भी हैं, विमुक्त प्लस घुमंतु और अर्ध घुमंतु, मतलब ये तीनों मिला के कुल कितनी वैलिड मानी गई हैं घुमंतु अर्ध घुमंतु विभाग द्वारा? तो ये मानी गई हैं 51 जो जनजाति हैं वो मध्य प्रदेश में मान्य की गई हैं। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कितनी मान्य की गई हैं? 51 या 51 मान्य की गई हैं। अगला है विमुक्त घुमंतु जनजाति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त जनजाति हैं? देखो, घुमंतु अर्ध घुमंतु और विमुक्त तीनों टोटल मिला के कितनी है? 51। लेकिन यहाँ केवल किसकी पूछ रहे हैं? यहाँ केवल विमुक्त जनजाति की पूछ रहे हैं। तो जो विमुक्त जनजाति हैं वो है 21। विमुक्त घुमंतु जनजाति विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त जनजातियां हैं? तो 21 जनजातियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में विमुक्त हैं। कितनी? 31 विमुक्त, मतलब मुक्त होकर जो घूमती रहती हैं, कौन सी हैं? 21 जनजातियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में विमुक्त प्रमाणित या मान्य की गई हैं। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 डालेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे, बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। साथ में आप हमारे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। अगला है मध्य प्रदेश में कितनी घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति मान्य की गई? देखो, टोटल विमुक्त
प्लस अर्ध घुमंतु प्लस घुमंतु, ये कितनी मानी गई हैं 51, जिसमें से 21 किसको माना है हमने, 21 हैं विमुक्त। अब 51 में से जब हम 21 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 30। तो ये जो 30 जनजातियां हैं ये कौन सी होंगी, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु। याद रखो घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कितनी है, घुमंतु प्लस अर्ध घुमंतु ये कितनी है 30 है, और 21 कौन सी हैं, विमुक्त जनजाति हैं। दोनों मिला के विमुक्त प्लस घुमंतु प्लस अर्ध घुमंतु मिला के कितनी हो गई, टोटल 51 जनजाति। याद रखिएगा विमुक्त जो है 21 हैं और जो घुमंतु अर्ध घुमंतु वाली है वो कितनी है 30 है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसकी जो पीडीएफ है हमारी जो बाय सीरीज़ की, मैं बोल रही हूँ आप केवल 3 चीज़ें आपको करना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो बचे हुए दिन में। एक तो हमारा प्रैक्टिस सेट लगाइए जो 11,000 एमसीक्यू का है, एक हमारी जो वाई सीरीज़ ये जो चल रही है जो अभी वीडियो बनाया है उसका, और एक जो हमारी फटाफट सीरीज़ जो चल रही है, फटाफट 20 प्रश्नों की मेरी सीरीज़ कराए। बस इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। बाय सीरीज़ के एक टॉपिक में मैं संपूर्ण टॉपिक कवर करवा दे, मतलब कोई एक टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा ये मैं टॉपिक करवा रही हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस सेट है जिसके बारे में मैंने बताया है, 11,000 एमसीक्यू का ये प्रैक्टिस सेट है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ में 499 में है और इसकी हार्ड कॉपी 1399 प्लस कोरियर चार्ज में है। यूनिट वाइज ये इसमें टेस्ट दिए गए हैं, टॉपिक वाइज इन टेस्ट को कवर किया गया है। हर यूनिट के हर टॉपिक के क्वेश्चन इसमें हैं, जितने मैक्सिमम जितने जो है ऐसे क्वेश्चन जिनको हमें पता है कि हाँ ये तो आ ही सकता है वो इसमें समाहित किए गए हैं। करंट अफेयर्स हो, चाहे यूनिट 10 हो, चाहे यूनिट 9 हो, चाहे यूनिट 5 हो, चाहे यूनिट 6 हो। 11,500 एमसीक्यू हैं जिसमें यूनिट 6 के करीब मैंने 1600 प्लस क्वेश्चन इसमें डाले हैं। यूनिट 5 के करीब 1300 प्लस प्रश्न हैं। यूनिट 1 के करीब 1200 प्लस प्रश्न हैं। बाकी सभी यूनिट के 1000 प्लस प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसको परचेस कर सकते हो। इसके साथ हम आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं, उस ग्रुप में आपकी तैयारी कराते हैं। उस ग्रुप में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ, साथ में हमारी जितनी वीडियोज़ होती हैं उनकी पीडीएफ, जैसे वाई सीरीज़ की पीडीएफ हुई, फटाफट सीरीज़ की पीडीएफ हुई, वो भी वहाँ पर दी जाती है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग को कितने कार्य सौंपे हैं। ये विभाग कब बना था, ये जून 2011 में ये विभाग बना था। और इसको कितने कार्य सौंपे गए हैं इस विभाग को, तो इस विभाग को जो कार्य सौंपे गए हैं वो 62 हैं। 62 कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग को सौंपे गए हैं। कितने सौंपे गए, 62 कार्य सौंपे गए। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मुझे थोड़ी सी ये जो बहुत ज़्यादा सर्द गर्म होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा ये इसका प्रभाव हो जाता है, तो हर बारी सर्दी हो ही जाती है। पारधी जो कि एक आखेटक जनजाति है, ये किसका शिकार करती है। पारधी एक जनजाति है जो कि घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति है, और ये मतलब किसका शिकार करती है, ये आखेटक है। पारधी जो है आखेटक मतलब शिकार करना, तो ये किसका शिकार करती है पारधी जनजाति, तो ये बंदरों का शिकार करती है। बहुत ये तो ऐसा समझ लो 99% कन्फर्म है कि ये आएगा ही। पारधी जनजाति जो है वो किसका शिकार करती है, पारधी जनजाति बंदरों का शिकार करती है। पारधी जनजाति किसका शिकार करती है, पारधी जनजाति बंदर का शिकार करती है। पारधी जनजाति किसका शिकार करती है, पारधी जनजाति जो है वो किसका बंदर का शिकार करती है पारधी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, पारधी जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है, सीहोर में, रायसेन में, दोनों जगह पे या मंडला में। तो पारधी जनजाति की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो सीहोर में भी पाई जाती है और रायसेन में भी पाई जाती है। सीहोर और रायसेन जो कि आसपास में ही है, यहाँ पर पारधी जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। पारधी जनजाति बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पारधी जनजाति की कितनी उपशाखाएं हैं। पारधी जनजाति की 8 उपशाखाएं हैं। पारधी जनजाति की कितनी उपशाखाएं होती हैं, तो पारधी जनजाति की 8 उपशाखाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पारधी जनजाति कितनी शाखाएं हैं, 8 उपशाखाएं हैं पारधी जनजाति की।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी जनजाति है, कौन सी घुमंतू जनजाति है जो चांदी देवी को पूजती है या जो चांदी देवी को मानती है, ऐसी कौन सी जनजाति है? तो चांदी देवी की पूजा पारधी जनजाति ही करती है। ये घुमंतू जनजातियाँ है और ये क्या करती है, ये चांदी देवी की पूजा करती है, चांदी देवी की ये पूजा करती है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, चांदी का औजार भी बनाते हैं और चांदी के जो इन लोग चांदी के जो बोलते हैं ना आभूषण, चांदी के आभूषण भी इन लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो याद रखिएगा, कौन सी घुमंतू जनजाति चांदी देवी को विशेष रूप से मानती है, पारधी को, इसी के कारण ये चांदी के आभूषण भी पहनते हैं। कौन कौन चांदी के आभूषण पहनता है? पारधी जनजाति चांदी के आभूषण भी पहनती है। तो ये याद रखिएगा, पारधी जनजाति बंदरों का शिकार भी करती है और ये एक घुमंतू जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, बंजारा जनजाति किस प्रकार की जनजाति है? विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू या कोई नहीं? तो बंजारा जनजाति जो है वो विमुक्त जनजाति, इनका कोई एक निवास स्थान नहीं है, इधर से उधर अपने खाना बदोश टाइप से इधर से उधर ये घूमती रहती हैं। और बंजारा जनजाति कंघी, मतलब कंघी का इनको जनक कहा जाता है, ये कंघी बनाती है बंजारा जनजाति। हमारे मध्य प्रदेश में ये निमाड़ क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, मंडला क्षेत्र में और मंदसौर में पाई जाती हैं। और एक और बात याद रखिए, वो ये पूछा जाता है कि जो बंजारा जनजाति हैं वो स्वयं को किसका वंशज मानती हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति या कौन सी विमुक्त जनजाति स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती हैं। तो बंजारा जनजाति स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती हैं। बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बंजारी जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो डंडा वेली नृत्य है। कौन सा है? डंडा वेली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कौन सा नृत्य? बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है डंडा वेली नृत्य, पुरुष नृत्य है और ये पुरुष प्रेरक नृत्य, मतलब इसको पुरुष करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डंडा वेली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार का नृत्य है ये डंडा वेली? डंडा से करते हैं और ये पुरुष प्रेरक नृत्य, मतलब पुरुष को लिए ये नृत्य होता है और पुरुष को प्रेरणा भी देता है। कौन सी जनजाति इनमें से विमुक्त जनजाति के रूप में अधिसूचित है? बैगा नहीं, कोरकू भी नहीं, भारिया भी नहीं, कंजर। कंजर जनजाति, जिसका अर्थ होता है जंगल, ये जो जनजाति होती है ये विमुक्त जनजाति है। कौन सी? कंजर जनजाति को विमुक्त जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। किसको किया है विमुक्त जनजाति के रूप में अधिसूचित? कंजर जनजाति को विमुक्त जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। किस जनजाति को किया है? कंजारा जनजाति, विमुक्त जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। तो कंजर जो जनजाति है उसको विमुक्त जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। ये जो कंजर जो जनजाति है वो प्रमुख रूप से भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। इसका अर्थ होता है जंगल में या जंगल में विचरण करने वाला। इस समुदाय के जो लोग होते हैं वो स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि किस जनजाति के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं। तो कंजर जनजाति के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं। इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो चक्राकार नृत्य करती हैं। ये आपसे पूछेंगे कि किस जनजाति की महिलाएं चक्राकार नृत्य करती हैं, तो याद रखना है आपको, कंजर जो जनजाति होती है, कंजर जनजाति की महिलाएं चक्राकार नृत्य करती हैं। कौन सी? कंजर जनजाति की महिलाएं चक्राकार नृत्य करती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस जनजाति की महिलाएं कंजर नृत्य करती हैं? तो किस जनजाति की महिलाएं चक्राकार नृत्य करती हैं? कंजर जनजाति की महिलाएं करती हैं। ये जो होते हैं हिंदू, सिख, इस्लाम धर्म तीनों को ही मानते हैं और इस जनजाति को गिहार भी बोलता है। ये भी पूछ सकते हैं कि किस जनजाति के लोगों को गिहार बोलते हैं। तो जो कंजर जनजाति होती है उसको गिहार बोला जाता है। किसको गिहार बोलते हैं? कंजर जनजाति को गिहार बोला जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जाति अभिकरण का गठन कब हुआ था? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक होता है विभाग और एक होता है अभिकरण। विभाग, जो विभाग बना है वो विभाग बना है 2011 में और जो अभिकरण है वो बहुत पहले ही गठित हो गया था 1996 में। विभाग बन गया था, विभाग बना है 2011 में और जो अभिकरण है वो अभिकरण 1996 में बना है। ये जो विभाग होता है, विभाग की ये अभिकरण जो होता है जो 1996 में गठन हुआ, इसमें 6 एक अध्यक्ष होता है तथा 6 शासकीय एवं 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसमें जो कि मध्य प्रदेश राज्य घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति अभिकरण होता है उसमें।
अगला है विमुक्त जाति दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 31 अगस्त को मध्य प्रदेश में विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है इनके कल्याण के लिए। बांछड़ा जनजाति किसे देवता के रूप में पूजते हैं। पीपल वृक्ष को पूजते हैं। बांछड़ा जनजाति एक विमुक्त जनजाति है। बांछड़ा जनजाति कैसी है, विमुक्त जनजाति है और इसको ही बांछड़ा जनजाति एक विमुक्त जनजाति है। इसको एक देवता के रूप में पूजा जाता है। बांछड़ा जनजाति में इसको देवता के रूप में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बांछड़ा जनजाति में पीपल के वृक्ष की एक देवता के समान पूजा की जाती है। और ये भी याद रखो कि ये जो बांछड़ा जनजाति है वो कहाँ रहती है भी पूछ सकते हैं। तो ये जो बांछड़ा जनजाति है वो मंदसौर में रहती है। बांछड़ा जनजाति कहाँ पर रहती है, तो बांछड़ा जनजाति कहाँ पर रहती है, बांछड़ा जनजाति मंदसौर में रहती है। अगला क्वेश्चन है बांछड़ा जनजाति किस कला में निपुण होती है। शिकार में, बांस में, पशुपालन में या कृषि में। तो जो बांस बनाने की कला होती है, बांस चढ़ा भी बोलते हैं इनको। तो बांछड़ा, बांछ से बांछ और बांस से बांस, ऐसे याद रखिएगा। बांछड़ा जो जनजाति होती है वो बांस कला में निपुण होती है। बांसों की चीज़ें बनाने में ये निपुण होते हैं बांछड़ा जनजाति, और ये एक विमुक्त जनजाति है। इसे बांस चढ़ा भी बोलते हैं। बांस चढ़ा, याद रखना, बांछड़ा जनजाति को ही बांस चढ़ा भी पुकारते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसकी PDF अभी आपको नाइट में ही, हमारा जो MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस ग्रुप है और जो हमारे MPPSC प्रीलिम्स का नोट्स ग्रुप है, अगर आपने हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे जिसमें आपको 10 बुकलेट मिली होंगी यूनिट वाइज, बहुत ही शानदार तरीके से कवर की है, और आपने अगर हमारा MCQ का प्रैक्टिस सेट लिया होगा 11,000 MCQ का, तो उनके साथ आपको एक जो ग्रुप मिला होगा उसमें ये PDF पहुंचा दूंगी, तो एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। एग्ज़ाम तक उस ग्रुप में भी बहुत शानदार तैयारी करवाऊंगी। लास्ट के 15-20 दिन तो ग्रुप में ऐसी तैयारी कराऊंगी कि आपका 100% अगर आप वो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स ज़रूर निकलेगा। भराड़ी हरवोला जो जनजाति है वो किस प्रकार की है। भराड़ी हरवोला जो जनजाति है वो अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है। भराड़ी हरवोला, नाम ही से कुछ आधा अधूरा सा नाम दिख रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा। भराड़ी हरवोला कैसी जनजाति है, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है। ये निमाड़ क्षेत्र की है। और ये जो भराड़ी हरवोला है वो गाने के लिए जाने जाते हैं, गायन के लिए जाने जाते हैं जो भराड़ी हरवोला हैं। और इनका ये जो वाद्य यंत्र है ये तंबूरा बजाते हैं, जिसे श्रवण तुलावी कहते हैं। क्या बजाते हैं, ये तंबूरा बजाते हैं। और इस तंबूरा को और क्या बोला जाता है, इस तंबूरा को श्रवण तुलावी बोला जाता है। तंबूरे को क्या बोलते हैं, श्रवण तुलावी बोलते हैं। ये यही वाद्य यंत्र बजाते हैं और बनाते भी हैं। तो याद रखिएगा, जो भराड़ी हरवोला जनजाति है वो गायन शैली में पारंगत है और ये तंबूरा भी बनाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति तंबूरा बनाती है, तो भराड़ी हरवोला जो जनजाति है वो तंबूरा बनाती है। इस तंबूरे को और क्या बोलते हैं, तो इस तंबूरे को और बोलते हैं श्रवण तुला। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। न्यू है तो कमेंट भी करते जाइएगा, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे वीडियो देख रहे हैं। बहेलियों को किस विमुक्त जनजाति के रूप में शामिल किया है। बंजारा, बैगा, भील या पारधी। मतलब जो बहेली होते हैं, जो बहेलिये होते हैं, उसको किस जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है। तो जो बहेलिये होते हैं उनको पारधी जनजाति के रूप में शामिल किया। बहेलियों को किस जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है, तो बहेली जो होते हैं उन्हें पारधी जनजाति के रूप में, मतलब उनको पारधी कहा जाता है। बहेलियों को क्या बोला जाता है, पारधी बोला जाता है। फ्रेंड्स, एक कमेंट करके आंसर बताइएगा। भीलों का जो नृत्य होता है, भीलों का जो प्रसिद्ध नृत्य होता है, कोई भी नृत्य जो आपको भीलों का पता हो, भील जनजाति का पता हो, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि भील जनजाति का ये नृत्य, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अगला क्वेश्चन है कालबेलिया जो वंश था उसका संस्थापक कौन थे। कालबेलिया जो वंश है वो एक घुमंतु जनजाति है। सर्पदंश का उपचार करती है ये जनजाति, और इसके जो संस्थापक हैं वो गुरु कानिफनाथ हैं। कौन है, गुरु गोरखनाथ। आपने नाम सुना होगा अगर आपने नागिन पिक्चर देखी हो या नगीना पिक्चर देखी हो, पुरानी श्रीदेवी वाली, उसमें वो यहीं से गुरु गोरखनाथ का नाम आया। तो ये वही जनजातियां हैं जो इस प्रकार के काम करती हैं, और इनके जो गुरु हैं वो गुरु कानिफनाथ हैं। कौन है इनके गुरु, गुरु कानिफनाथ हैं, कालबेलिया वंश के संस्थापक।
कालबेलिया जो जनजाति है वो नृत्य भी करती है और उनके नृत्य को विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। अगला है, कालबेलिया जो है वो किस प्रकार की जनजाति है? विमुक्त है, घुमंतू है, अर्ध घुमंतू है, किस प्रकार की जनजाति है जो कालबेलिया जो जनजाति है? तो ये एक विमुक्त जनजाति है। कालबेलिया कैसी है? विमुक्त जनजाति है। और इन लोग क्या करते हैं? रुद्राक्ष को धारण करते हैं। विमुक्त जनजाति है और ये जो कालबेलिया जनजाति है क्या करती है? रुद्राक्ष धारण करती है और सर्पदंश का उपचार भी करते हैं। सर्पदंश का उपचार करते हैं ये कालबेलिया। इसके अलावा ये सुरमा भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो सुरमा आँखों में लगाते हैं ना, वो सुरमा भी बनाते हैं ये कालबेलिया जनजाति। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, बंजारा जनजाति की जो गांव की बसाहट है उसको क्या बोलते हैं? बंजारी जनजाति की गांव की बसाहट को टांडा बोलते हैं। बंजारा जनजाति जो कि विमुक्त जनजाति है इसकी बसाहट को क्या बोलते हैं? इसकी गांव की बसाहट को टांडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसकी गांव की बसाहट को टांडा भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अगला है, मछली नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? मछली नृत्य कौन सी जनजाति का धार्मिक नृत्य है? बंजारा, बांसवाड़ा, कबूतरा या कोरकू? तो बंजारा जनजाति ही मछली नृत्य करती है और ये जो मछली नृत्य है वो एक धार्मिक नृत्य है। कौन सी जनजाति मछली नृत्य करती है? बंजारा जनजाति मछली नृत्य करती है। कौन सी जनजाति मछली नृत्य करती है? बंजारा जनजाति मछली नृत्य करती है। अगला है, कबूतरा जनजाति किस प्रकार की जनजाति है? इनमें से घुमंतू है, अर्ध घुमंतू है, विमुक्त है। तो विमुक्त या विमुक्त जनजाति को हम खानाबदोश भी बोलते हैं। जैसा कि आपकी वो बंजारा जनजाति है वो भी विमुक्त है, वही कबूतरा जनजाति है। कबूतरा जनजाति को कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है? तो कबूतरा जनजाति को खानाबदोश या विमुक्त जनजाति में शामिल किया है। अगला है, किस जनजाति के समाज में मृत्यु के समय करुण मरसिए गाए जाते हैं? करुण बोलते हैं ना, करंदन किए जाते हैं, बुलाया जाता है इन ऐसे लोगों को बड़े बड़े शहरों में रोने के लिए। तो ये कौन सी होती हैं? कबूतरा जनजाति। कबूतरा जनजाति के जो समाज होता है उसमें मृत्यु के समय करुण मरसिए गाए जाते हैं। कौन क्या गाए जाते हैं? करुण मरसिए। आपसे पूछ सकते हैं करुण मरसिए किस विमुक्त जनजाति के मृत्यु के समय गाए जाते हैं? कबूतरा जनजाति में गाए जाते हैं। धनगर जो है वो किस प्रकार की जनजाति है? धनगर घुमंतू जनजाति है। धनगर को किस जनजाति की श्रेणी में मापा गया है, प्रमाणित किया गया है? तो धनगर घुमंतू जनजाति में माना गया है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये मेंस का पैकेज ले सकते हैं। बहुत ही शानदार हमने हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स तैयार किए हैं, करंट डाटा सहित। इसमें हर प्रश्न जितना एक टॉपिक है, जैसे कि महिला उद्यमी कोई टॉपिक है तो महिला उद्यमी से मैक्सिमम जितनी उनकी समस्याएं, उनने क्या सफलताएं हासिल की, उनकी क्या चुनौतियां आती, उनका सामना करने का क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या पहल हो सकती है, सारे प्रश्नोत्तर रूप में कवर किए हैं। तो आप हमारा ये मेंस का पैकेज ले सकते हैं। मेंस के पैकेज में आपको हमारी ये टोटल 4 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक केस स्टडी की रहती है, एक 3 मार्कर की रहती है, जिसमें 3 मार्कर में आपको 2 मार्कर, अब 2 मार्कर कर दिया। 2 मार्कर के करीब 500 प्लस प्रश्न रहते हैं और इसकी 2 बाइंडिंग की हुई बुकलेट रहती है और एक केस स्टडी की बुकलेट रहती है। टोटल 4 बुकलेट है ये, 1000 प्लस पेजेस है। तो आप अगर हमारा पेपर 4 का ये मेंस का पैकेज मंगाना चाहते हैं तो आप हमारा ये पेपर 4 मंगा सकते हैं। केवल हार्ड कॉपी में उपलब्ध है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये 2, 7 और 11 मार्क्स में उपलब्ध है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। हमने सारे प्रश्नोत्तर इसमें कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है
धनगर के बारे में हमने पढ़ा कि धनगर घुमंतू जनजाति। अब आपसे पूछें ये धनगर घुमंतू जनजाति है, ये कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो धनगर जो घुमंतू जनजाति है मध्य प्रदेश में सागर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सागर में घुमंतू जनजाति पाई जाती है। और जो धनगर जनजाति के जो संरक्षक देवता हैं वो हैं खंडोबा। धनगर जनजाति के संरक्षक देवता कौन से हैं? खंडोबा हैं। धनगर जनजाति के संरक्षक देवता कौन हैं? तो धनगर जनजाति के जो संरक्षक देवता हैं वो खंडोबा हैं। कौन से हैं संरक्षक देवता इसके? खंडोबा हैं। अगला है लोहार पट्टा किस प्रकार की जनजाति है? लोहार पट्टा घुमक्कड़ है, घुमंतू है, अर्ध घुमंतू है या कोई नहीं जनजाति है? तो जो लोहार पट्टा है वो एक घुमंतू जनजाति है और ये घुमक्कड़ जनजाति जिसको बोलते हैं, घुमक्कड़ या घुमंतू जनजाति इसको बोलते हैं, यहाँ ये है लोहार पिट्टा है, लोहा बनाने का काम करते हैं और ये सतना सागर छतरपुर में पाई जाती है। अगला है विमुक्त जाति छात्रावास योजना में कितनी सीट स्वीकृत है? विमुक्त जाति एक छात्रावास योजना है विमुक्त जनजातियों के बच्चों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए, तो इसमें 6550 सीटें स्वीकृत हैं। कितनी हैं? 6550 सीटें स्वीकृत हैं विमुक्त जाति छात्रावास योजना में। अगला है विमुक्त जाति छात्रावास योजना में कितनी राशि दी जाती है? बालकों को 1090 बिल्कुल दी जाती है, बालिकाओं को 1130 ये भी दी जाती है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। और ये राशि 10 माह के लिए दी जाती है पढ़ाई के दौरान। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर का, इंस्टा का सबका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन भी कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। वैसे तो ये सुपर 30 सीरीज़ है लेकिन 3 क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट आ रहे थे तो मुझे लगा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिए। मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना किस जनजाति के लिए? विमुक्त के लिए है, अर्ध घुमंतू और अर्ध घुमंतू के लिए। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका कि जो मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना है वो विमुक्त, घुमंतू, अर्ध घुमंतू दोनों के लिए। हस्तशिल्प गुड्डी बनाने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? जो हाथों से गुड़िया बनाने का काम करती है, जो हस्तशिल्प गुड्डी बनाती है वो कौन सी जनजाति करती है? वो कालबेलिया करती है। कौन सी करती है? कालबेलिया। कालबेलिया जो जनजाति है वो हस्तशिल्प गुड्डी बनाने का काम करती है। कौन सी करती है? हस्तशिल्प गुड्डी बनाने का काम कालबेलिया जनजाति करती है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। ये टॉपिक आपका कवर हो गया। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।